अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में उनके बढ़ते कद और संगठनात्मक क्षमताओं में विश्वास को दिखाती है। छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर उनकी लीडरशिप को पार्टी ने देखा और फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी ने फिर से चौंकाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंपी है। 45 साल के बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति पार्टी में उनके भरोसे, संगठनात्मक परिवर्तन और आने वाले चुनावी दौर की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। ऐसे में नितिन नवीन को मिली इस अहम जिम्मेदारी के पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में नितिन नवीन के कामकाज में पार्टी के शीर्ष नेताओं को प्रभावित किया था। पीएम मोदी नितिन नवीन को मेहनती, संगठित सोच वाला और प्रभावशाली सेवाएं देने वाला नेता बता चुके हैं। बिहार में पथ निर्माण मंत्री के तौर पर उन्होंने नतीजे देने वाले काम किए। संगठन में भी नितिन को अनुशासित संगठनकर्ता, मजबूत रणनीतिकार और जमीनी स्तर से जुड़े नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत बीजेपी युवा मोर्चा से की, जहां राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारियां निभाई। यही संगठनात्मक अनुभव आगे चलकर उन्हें राज्य प्रभारी और फिर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां तक ले आए। सामाजिक समीकरणों के हिसाब की बात करें तो नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। ये बीजेपी का पारंपरिक और भरोसेमंद मतदाता वर्ग रहा है। वहीं बीजेपी अब भविष्य की लीडरशिप को तैयार करने की दिशा में काम कर रही है और नितिन नवीन इसी सोच में फिट बैठते हैं। इसके अलावा बंगाल और पूर्वोत्तर को साधने के प्लान में भी फिट बैठते हैं। पूर्वी भारत में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए नितिन नवीन को एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यानी साफ है कि नितिन नवीन सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि बीजेपी की कल की रणनीति का भी बड़ा हिस्सा है। एकदम स्वाभाविक है, यह स्वागत योग्य है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां बिहार को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय नितिन नवीन जी मिले हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। हम जैसे सभी लोग, देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। हम सब के लिए खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी, बिहार का बेटा, आज देश का नेता बना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और पूरे संसदीय बोर्ड को का धन्यवाद करते हैं कि बिहार के बेटे को आज उन्होंने देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वहीं नितिन नवीन को बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर सहयोगी दल भी उत्साहित है। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है और हम लोग तो शुभकामना देते हैं अपने पार्टी की तरफ से। और 45 साल के हैं, 5 बार विधायक रहे और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो बिहार में देखते रहे। मंत्री के नाते भी हम लोग साथ काम किए, तो बहुत अच्छा उनका मंत्री के नाते काम रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की नियुक्ति से जहां सहयोगियों में हर्ष का माहौल है, वहां विरोधी दलों में इसे लेकर मिलीजुली राय है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी बनाए गए हैं, ये बिहार के लिए खुशी की बात है। बिहार की माटी के लाल एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और श्री नितिन नवीन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो विनम्र स्वभाव के, सौम्य सरल स्वभाव के, मिलनसार व्यक्ति हैं, नेता हैं। नितिन नवीन जी को जितना हम लोग जानते हैं, पहले उनको मैं बधाई देता हूँ। आखिर पार्टी ने उनको एक संगठन में बड़ा काम दिया है। तो क्या उनके यहाँ 1 मैन 1 पोस्ट नहीं होता है? मंत्रिमंडल में भी रहेंगे और संगठन में भी रहेंगे। यह तो बीजेपी को तय करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नितिन नवीन को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए तो नहीं, संगठन में भी झुंझुना थमाया गया है। बहरहाल ये करीब करीब साफ हो चुका है कि जेपी नड्डा के बाद नितिन नवीन बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। अगर चुनाव होते हैं तो वो भी मात्र औपचारिकता ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार के